अभी हाल ही में रेडिट का एक पोस्ट बहुत वायरल हुआ। उसमें एक 20 ईयर ओल्ड फीमेल ने बोला कि दिवाली के दिन मेरे घर में दिन तक तो सब कुछ सही था, लेकिन रात आते आते माँ और पापा में लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से रात को केवल उसने और उसके फादर ने ही पूजा की। माँ ने वो पूजा अटेंड ही नहीं की। देखिए, ये कोई मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ घरों में लड़ाई होती है। बट ऐसा क्यों? आखिर ऐसा होता क्यों है? आज की वीडियो में हम 3 चीज़ जानेंगे। पहली, कि आखिर रीज़न्स क्या हैं? दूसरा, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट हैं, उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एक्चुअली? और हम कैसे इसको टैकल कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर रीज़न है क्या? देखिए, जब फेस्टिवल्स आते हैं तो काफ़ी सारे स्ट्रेस स्ट्रेसर्स आते हैं जो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं पर्सन पर, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं। जैसे देखिए, फाइनेंशियल बर्डन आता है, क्योंकि जैसे गिफ्ट लेने हैं आपको सबके लिए, घर में बहुत सारा सामान भी लेके आना होता है, सजाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, तो पैसा भी अच्छा खासा खर्च होता है। और आपको पता है कपड़े वगैरह सब लेने पड़ते हैं फेस्टिवल्स पर, तो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है। दूसरा, घर के काम बहुत होते हैं, जैसे साफ सफाई, सबके लिए खाना बनाना, गेस्ट आ रहे हैं उनको अटेंड करना। और रात को जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा पार्टी हो रही है, सुबह आप टाइम से उठ नहीं रहे हो, खाना पीने का सब कुछ इधर उधर हो जाना। तो जब आपका सोने का टाइम चेंज हो जाता है कि लेट नाइट सो रहे हो, सुबह जल्दी उठ रहे हो, दिन भर काम कर रहे हो, थके हुए हो, और ये फाइनेंशियल स्ट्रेन आ जाता है आपके ऊपर। उसके बाद फिर जैसे मान के चलो कि आपके कजन्स आ रहे हैं या फिर और रिलेटिव आ रहे हैं, तो उनके सामने कोई पुरानी बातें होती हैं आपकी, वो सामने आती है। और आपको पता है कोई ना कोई फैमिली में एक ऐसा पर्सन होता है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें करेगा जिससे आपको टेंशन होती है, कुछ ना कुछ कमियाँ निकालेगा, चाहे आप कितना भी परफेक्ट कर लो। और एक परफेक्ट जो परफेक्शन होता है ना फेस्टिवल में, वो भी एक स्ट्रेस लेके आता है कि ये चीज़ परफेक्ट करनी है मेरे को। तो जब ये सब कुछ मिल जाता है तो एक फ्रस्ट्रेशन होती है। तो यहाँ पर एक थ्योरी है, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी, कि जितना फ्रस्ट्रेशन होता है ना उतना वो एग्रेशन में निकलता है। अब आपका जो एग्रेशन है कहीं और तो निकल नहीं सकता, और आप सब घर में इतने ज़्यादा टेंस हो चुके हो सारी सिचुएशंस के बाद, तो अल्टीमेटली वो आपकी फाइट में निकलता है। तो फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो एग्रेशन बन के बाहर निकलती है। अब लेकिन ये यहाँ एग्रेशन तो हो जाता है, आप दूसरे को ब्लेम कर देते हो, कहते हो कि ये सारी गलती आपकी वजह से है या आपने ऐसा नहीं किया, तो बहुत सारी चीज़ें हो तो जाती हैं। लेकिन इससे जो बच्चों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। देखिए, रिसर्च के थ्रू क्लियरली प्रूव्ड है। देखिए, काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, इसमें दो थ्योरीज काफ़ी मेन हो जाती है। एक है हमारी इमोशनल सिक्योरिटी थ्योरी, और एक आती है हमारी अटैचमेंट थ्योरी। देखिए, तो जो सबसे पहली थ्योरी आती है वह इमोशनल सिक्योरिटी थ्योरी। देखिए, ये थ्योरी कहती है कि हर बच्चों को एक स्टेबल और सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए, मतलब एक ऐसी स्पेस चाहिए जहाँ उसको सिक्योर फील हो, इमोशनली सिक्योर फील हो। कभी भी उसको ऐसा ना लगे कि हाँ, यहाँ पर लड़ाई हो रही है, या फिर ये कुछ जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, या फिर इनकी लड़ाई की वजह से मुझे कोई नुकसान हो सकता है, जैसे मुझे कम प्यार मिलेगा, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा, क्योंकि बच्चा सब प्रोसेस करता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो बच्चा होता है वो जल्दी बीमार पड़ता है, उसका कॉग्निटिव जो पावर थी वो कम हो जाती है, और खुद की जो उसकी सेल्फ एस्टीम होती है वो बाद में कम ही रहती है। ये सारी चीज़ें होती है एक बच्चे के लिए। फिर जो सेकंड थ्योरी है, जो हमारी कहती है अटैचमेंट थ्योरी, वो सीधा ये कहती है कि भाई, अगर जो पेरेंट्स वो लड़ते हैं आपस में, तो फ्यूचर में जाके जो बच्चा है वो एंग्शियस और क्लिंगी होता है। या तो वो अवॉइडेंट रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, या आपसे चिपका रहेगा, क्योंकि उसको डर लगेगा कहीं मेरा आपसे प्यार ना लग जाए। तो जो अटैचमेंट थ्योरी है, इसको हम बाद में किसी वीडियो में पूरी तरह समझेंगे, क्योंकि एक अपने आप में एक बहुत बड़ी थ्योरी है ये। फिर देखो, इन थ्योरी से जो एक कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है, जैसे अगर आपके घर में आप दो लड़ाई कर रहे हो फेस्टिवल्स को लेके, या नॉर्मली भी ये चल रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो बच्चा है उसके ग्रेड्स कम आएँगे, उसके मतलब जो मार्क्स हैं वो कम आएँगे। उसके बाद हमेशा वो जल्दी-जल्दी मतलब बीमार फ़ील हो जा होगा उसको। उसको हमेशा ये लगेगा कि ये मेरी वज़ह से हो रहा है। तो और जो कोपिंग मैकेनिज़्म है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं उसके। जैसे मान लो ड्रग अब्यूज़ स्टार्ट कर दिया उसने, और जैसे पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं उसको। सोचो, एक मतलब स्कूल में जा रहा है और पर्सन को अगर वो चीज़ याद आती है तो पैनिक अटैक हो जाता है, जब ज़्यादा लड़ाई होती है घर में। तो वो उसके दिमाग के साथ वो बहुत ज़्यादा मैस करेगा, तो अल्टीमेटली उनकी साइकी भी फ्रैक्चर हो सकती है फ्यूचर में जाकर। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म में एक
दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पहली कि जो आप पैटर्न दिखा रहे हो अल्टीमेटली वो फॉलो करना शुरू कर देता है उसको। और दूसरी वो सीख जाता है लर्न हेल्पलेसनेस, मतलब कि मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मैं यूज़लेस हूँ और मेरी फैमिली में यही चलता रहेगा और जो आगे चल के उसके फ्यूचर में भी कुछ वैसे ही होता है। तो इतने सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं, इनफैक्ट डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी ये सब बहुत कॉमन होता है इन बच्चों में जो रेगुलर अपनी पेरेंट्स की विच फाइट देखते हैं। इनफैक्ट एक और स्टडी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग तो ये पता लगा था कि जो बच्चे, छोटे बच्चे 6 महीने के बच्चे, अगर उनके घर में लड़ाई हो रही है, तो उनका कॉर्टिसोल हमेशा हाई रहता है। कॉर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं जो स्ट्रेस के टाइम आते हैं, जो टेंशन के टाइम बढ़ते हैं बॉडी में, एक मतलब बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे हाई रहते हैं, परमानेंटली हाई हो जाते हैं। मतलब 6 महीने के बच्चे में हमेशा स्ट्रेस रहता है। तो एज़ अ पेरेंट आप क्या कर सकते हो? देखो, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि सिचुएशन क्या है और क्या ट्रिगर कर रहा है। जैसे मान के लिए चलिए हमने बात की कि फ्रस्ट्रेशन हो गई, तो आपको पता लगाना है कि यहाँ फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो अब लड़ाई हो सकती है। तो उस ट्रिगर को समझो, जब ट्रिगर को समझोगे तो उसको फिर आप अपने दिमाग की तरीके से, दिमाग का यूज़ करके उसको अवेयर होके उस ट्रिगर को हटा सकते हो या मैनेज कर सकते हो। दूसरा, अगर फाइट रुक नहीं रही है तो आप उस सिचुएशन से ब्रेक ले लो दोनों। ब्रेक ले लोगे तो कूल ऑफ हो जाओगे, उसके बाद आप लड़ाई नहीं करोगे। तीसरा, आपको हमेशा कम्युनिकेट करना है, एक्यूज़ नहीं करना है। जैसे मान के चलो घर में कुछ गड़बड़ हो गया, जैसे मान के चलो आपके हस्बैंड ने कोई चीज़ खरीद ली जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको ये नहीं बोलना कि भई आप हमेशा ऐसा करते हो, नहीं, आपको बोलना चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर तो डिस्कशन या कम्युनिकेशन करो। किसी भी जगह आपको मतलब ब्लेम नहीं करना है किसी को, क्योंकि ब्लेम करोगे तो फिर लड़ाई हो सकती है। और यहाँ पर एक सर्कुलर साइकिल होती है, देखो जब एक और थ्योरी है, जब 2 डोमिनेंट पर्सनैलिटी मिल जाती हैं, तो उनके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है, जैसे मान के चलो फादर एंग्री हुए मदर पर, ठीक है? अब मदर क्या है ना, उसकी वजह से उनसे बात करना छोड़ देती है, जो कि फादर को और ज़्यादा एंग्री कर देता है, तो एक साइकिल लूप बन जाता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा समझना होगा, किसी एक को अपनी जो टॉक्सिक ईगो है, उसको कंट्रोल में रखना होगा और हो सके तो वहाँ पर ना सॉरी बोलना या अपोलोजाइज़ करना ज़रूरी है। अगर इन सब से भी कुछ नहीं हो रहा तो आपको एक मतलब काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो आपको सीक करना चाहिए, इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। अब जो चिल्ड्रन है, एडल्ट है या फिर जो एडोलसेंट है, वो क्या कर सकते हैं सिचुएशन में? देखो, सबसे पहले आपको उस सिचुएशन से निकलना है। एक सेफ हेवन देखिए, जहाँ पर आपके फ्रेंड्स, जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो या फिर कोई मतलब आपके घर का दूसरा कज़न हो, उसके यहाँ जाके रुकिए उस टाइम जब लड़ाई चल रही है, ठीक है? दूसरा, आपको इमोशंस को पहचानना होगा, बोलना होगा कि भई ये आपकी गलती नहीं है, इट्स नॉट योर फॉल्ट। अगर वो लड़ रहे हैं तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, ठीक है? ये उनकी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करेंगे, ठीक है? तीसरा, एक जर्नल लिखिए, अपनी जो अंदर इमोशंस हैं या फिर आपकी जो पेंट अप फीलिंग्स हैं, उस जर्नल में नोट डाउन कीजिए आप। और किसी ट्रस्टेड बंदे से बात कीजिए, आपका बेस्ट फ्रेंड हो, कज़न हो, जो भी है, उससे बात कीजिए कि ये प्रॉब्लम होती है। तो जब आप टॉक करोगे तो बोलते हैं टॉक इट आउट, मतलब बाहर आपकी जो फीलिंग्स है, जो पेंट अप फीलिंग्स है, उनको थोड़ी रिलीफ मिलेगी। उसके बाद आपको सेल्फ केयर रिचुअल्स अपनाने हैं, मतलब कुछ हॉबी डेवलप करो, जैसे म्यूज़िक हो गया या फिर मान लीजिए कोई डांस वगैरह है या फिर कोई पेंटिंग वगैरह, कोई एक ऐसा टैलेंट डेवलप कीजिए, किसी में भी हो सकता है, आपके स्पोर्ट्स में हो सकता है, आर्ट्स में हो सकता है, किसी में भी, जो भी हेल्प करेगा इन सिचुएशन से बाहर निकलने में, आपको बिज़ी रखने में। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। देखो, ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, पेरेंट्स को समझना होगा कि आपको अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ों को बदलना होगा अपनी फैमिली के अंदर, जिससे कि उनके फ्यूचर पे इफ़ेक्ट ना पड़े। क्योंकि देखिए, जो ये रेडिट पोस्ट था, इसने एक्चुअली एक आईना दिखाया है कि ये इकलौती नहीं है, ये सब बहुत सारे लोग हैं और बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है आजकल के टाइम, जब हम लोग कितना कंपैरिजन कल्चर आ गया है, हर चीज़ से कंपेयर करते हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है सोसाइटी में। तो आपको खुद के लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए खुद को बदलना होगा, एक दूसरे में के साथ कनेक्शन बिठाना होगा और बच्चों को समझना होगा सारी बातें जो हमने बात की, क्योंकि एज अ सोसाइटी हम केवल इम्प्रूव कर सकते हैं और हमें इम्प्रूव भी करना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइकोलॉजी विद अभिषेक साइनिंग ऑफ।